नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 विज्ञान के अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर बच्चों आपको कुछ उपकरण के चित्र दिखाई दे रहे हैं। आपको इन उपकरणों को पहचानना है और साथ में यह भी बताना है कि यह उपकरण कहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं। बिल्कुल सही, यह जो पहला उपकरण है यह है फावड़ा, दूसरा दराती, तीसरा खुरपी और चौथा उपकरण जो यहाँ दिखाई दे रहा है वह है हल। इन सभी उपकरणों का प्रयोग किसान अपने खेत में खेती करने के लिए प्रयोग में लाता है। हम सभी जीवित जीवों को जिंदा रहने के लिए बच्चों भोजन की आवश्यकता होती है। हम हर रोज भोजन करते हैं, 2 या 3 समय आप लोग भोजन करते हैं और इसी भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और इसी प्राप्त ऊर्जा से हम अपने दिन के कार्यों को अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने में समर्थ होते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए फसल का नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण करना आवश्यक होता है। हम फसल उत्पादन से कैसे अपने देश में लोगों की एक बड़ी संख्या को भोजन प्रदान कर सकते हैं। भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ के आसपास है बच्चों, और यह जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और अधिकतर लोग अपना भरण पोषण करने के लिए अनाज पर निर्भर रहते हैं और इसी अनाज का उत्पादन किसान अपने खेत में करता है। इसी अध्याय में हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला हमारा टॉपिक होगा कृषि पद्धतियाँ, दूसरा आधारिक फसल पद्धतियाँ, किसान किस प्रकार फसल उत्पादन करने से पहले अपने खेत में मिट्टी की तैयारी करता है। उसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक होगा बुवाई, खाद एवं उर्वरक, तत्पश्चात सिंचाई और उसके बाद खरपतवार से किस प्रकार फसल की सुरक्षा करेगा। फसल जब पककर तैयार हो जाएगी तो उसकी कटाई करना और अंत में फसल का भंडारण। इन सभी मुख्य बिंदुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।